जब रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। आपकी वालिदा जनाब आमना ने फरमाया कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम तक के मोहल्लात रोशन व मुनव्वर हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस रात काबा में रखे हुए तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का नज़ूल हुआ जो कि इस बात की अलामत थे कि इस कायनात के रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब हुजूर की पैदाइश की खबर आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए, पोते को गोद में लिया तो आंखें भर आईं। बस आपको अपने मरहूम बेटे अब्दुल्लाह की याद आ गई। दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्लाह वफात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रहने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। बस आपका इस दुनिया में आना था कि चारों तरफ फिजा खुशबू से मुअत्तर हो गई। सब्जा हरियाली और ज़मीन पे जो कहत था सब खत्म हो गया। आपके आने की बरकत से चरिंद परिंद और हवाओं में एक अलग ही खुशी की हलचल थी। बस 2 साल का अरसा गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मासूम और समझदार मालूम होने लगे। हुजूर आला की आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देती ही। आप नहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब आप जंगल में जाते बकरियां चुराया करते तो वापस आकर बच्चे अपनी माओ से कहते कि मोहम्मद तो बड़े ही शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता है, रेत पर कदम रखने का निशान नहीं पड़ता और ना ही आपका साया पड़ता है और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी हुजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हुजूर को खाना खिलाती, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। बस थोड़े ही अरसे बाद आपकी वालिदा बीबी आमना वफात पा गई। लिहाजा आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में बिठाते और फरमाते थे कि इस बच्चे का मकाम बहुत ही बुलंद व आला है, ये सैयद व सालार और बड़ी शान वाला है। फिर आपको अपनी आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हुजूर की उम्र 8 साल की थी तो एक दिन आप अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे क्योंकि इस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। बस जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने 8 साल पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूल अल्लाह को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थीं। बहरहाल अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश होने लगी। उनकी मोहब्बत और प्यार का आलम भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही की तरह था। वैसी ही मोहब्बत, प्यार और शफकत आपको हजरत अबू तालिब भी देते। बस हुजूर हमेशा खुश अहलाक, नेक अतवार, नर्म गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार थे। आप बचपन में ही तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आपका चेहरा 14वीं के चांद की मिसल था। आप जहाँ से गुजरते वहाँ खुशबू फैल जाती। आप पत्थरों के पास से गुजरते तो पत्थर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप दरख्तों के पास से गुजरते तो दरख्त कहते कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी पेशानी का नूर आसमान की बुलंदियों को छूता। बस जो भी आपके चेहरे को देखता
وہ مدہوش ہو جاتا